तो तमिल सिनेमा के अंदर नए हिस्ट्री लिखी जाने वाली है। बेसिकली रजनीकांत आप मान सकते हैं कि फर्स्ट टाइम 1000 करोड़ मूवी देने वाले हैं। जो लोग कुछ समय पहले ये कह रहे थे कि पॉसिबल नहीं हो सकता, बट अब ये कन्फर्म मान सकते हैं कि 100% होने जा रहा है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस फिल्म को लेकर जो हाइप बना है, जो माहौल बना है और जो एटमोसफियर बना है, ये आप कन्फर्म मान सकते हैं कि जो कूली मूवी है वो नया इतिहास लिखने जा रही है। और तमिल सिनेमा का जो नाम है, जी हाँ दोस्तों, सबसे ऊपर करने जा रहे हैं रजनी स्टार का 50 साल का जो 50 कैरियर हो गया, उस लंबे कैरियर के अंदर ये फर्स्ट टाइम होगा कि रजनीकांत बाकायदा 1000 करोड़ लोडिंग करने वाले हैं, कन्फर्म करने वाले हैं। ये सब जानते हैं कि रजनीकांत एक ऐसे स्टार हैं जिनकी फैन फॉलोइंग साउथ तक सीमित नहीं है, नॉर्थ तक सीमित नहीं है, ओवरसीज़ के अंदर भी जिनका जलवा है, उनके चाहने वाले तमाम भारत के अंदर हैं, भारत से बाहर भी उनके ज़बरदस्त फ़ैन है। क्योंकि लंबे समय तक उन्होंने भाई सेवा की है, लोगों का एंटरटेनमेंट किया है, लोगों को अपने कैरियर के अंदर एक से बढ़कर एक मूवी दी है। और ये कन्फर्म मान सकते हैं कि इस मूवी को लेकर कुछ समय पहले ये बोला जा रहा था कि कॉम्पिटिशन होने वाला है, वार 2 के साथ कॉम्पिटिशन होने वाला है। वार 2 के अंदर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर है। पर मुझे लगता है कि अब जिस प्रकार एडवांस बुकिंग ओपन हुई है और जिस प्रकार इंटरेस्ट दिख रहा है कुली मूवी के प्रति, वहाँ पर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर दोनों को बोना साबित कर दिया है। जबकि आप जानते हैं ये स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है, नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म है, बट इन सब के बावजूद भी यहाँ पर रजनीकांत का जो स्टारडम है वो दोस्तों कहीं ना कहीं दोनों स्टार्स के ऊपर भारी पड़ रहा है। एक 75 साल का जो एक्टर है, दोनों पर भारी पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि कुली नाम की सुनामी आ चुकी है, एक तूफान आ चुका है, एक जलजल आ चुका है। और लगातार जो एडवांस बुकिंग हो रही है उसने भाई तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। जहाँ भी विदेशों के अंदर, जिस देश के अंदर भी एडवांस बुकिंग को ओपन किया गया है, वहीं आप मान सकते हैं कि उस फिल्म को लेकर लबालब लगातार टिकटें बुक की जा रही है। और दोस्तों यही सुनामी ओवरसीज़ तक सीमित नहीं रही है, ये कन्फर्म मान सकते हैं कि इंडिया के अंदर भी, केरल के अंदर सबसे पहले एडवांस बुकिंग को ओपन किया गया है। वहाँ पर 1 घंटे के अंदर 50,000 टिकट बुक हो रही है। तो दोस्तों इसे कहते हैं असली सैलाब। मान सकते हैं कि केरल के अंदर ये सुनामी आने वाली है। और ये सुनामी आप मान सकते हैं जो दूसरे राज्य हैं, जो दूसरे तमिल राज्य हैं, उनके अंदर जब एडवांस बुकिंग ओपन होगी और नेशनल लेवल पर जब एडवांस बुकिंग ओपन होगी तो कन्फर्म मान सकते हैं कि वो सुनामी जो केरल से चलेगी दोस्तों पूरे भारत के अंदर फैल जाएगी। तो ये जो फिल्म है इसको लेकर घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि हिंदी ऑडियंस के अंदर कुछ कलेक्शन कम हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कम हो जाएगी। क्योंकि अब इस मूवी को लेकर जो एटमॉस्फेयर बना है, जो एक माहौल बना है और इस मूवी के प्रति जो इंटरेस्ट बना है, वो कहीं ना कहीं आज के समय के अंदर, प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर कन्फर्म मान सकते हैं कि वार 2 जो मूवी है उसके ऊपर भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं हर मामले के अंदर वार 2 पर भारी पड़ रहा है। ओवरसीज़ के मामले के अंदर देखें तो भी भाई कुली आगे है, उसकी भी एडवांस बुकिंग काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा आगे हो गई है। और इंडिया के अंदर भी जब एक स्टेट के अंदर इस प्रकार का तूफान आया है तो कन्फर्म मान सकते हैं कि और राज्यों में क्या तूफान आएगा। और वहीं पर वार की जो एडवांस बुकिंग है वो भी कल ओपन होने जा रही है। अब इंडिया के अंदर भी देखने को आएगा मज़ा कि कौन सी फिल्म किसको पछाड़ रही है। आज के मुकाबले के अंदर देखें तो आप कुली कई गुना आप मान सकते हैं कि वार 2 से ज़्यादा कलेक्शन करने जा रही है। लोकेश कनकराज एक ऐसे डायरेक्टर हैं, एक ऐसे बड़े डायरेक्टर हैं, जब भी उनकी मूवी रिलीज़ होती है तो एक फेस्टिवल होता है, बाकायदा उनकी मूवी को लेकर, उनके डायरेक्शन को लेकर एक अलग ही बज़ होता है। तो बाकायदा ये जो फिल्म है इसको सर्टिफिकेट मिल गया है, बाकायदा इसको ए सर्टिफिकेट मिला है। बट ए सर्टिफिकेट मिलने से ऑडियंस कम हो गई है, लेकिन ऑडियंस कम होने के बावजूद भी इस मूवी का जो रुतबा है ज़बरदस्त है। बाकायदा इसको ए सर्टिफिकेट इसलिए मिला है कि कहीं ना कहीं इस मूवी के अंदर ज़बरदस्त वॉयलेंस होगा और कहीं ना कुछ डायलॉग भी हो सकते हैं जो रफली डायलॉग हो, जो शायद पब्लिक के लिए सुनने योग्य नहीं हो। सो इसको ए सर्टिफिकेट दिया गया है। और रजनीकांत के करियर के अंदर ऐसी बहुत सी मूवी जब उनको ए सर्टिफिकेट मिला है। पुदु की विदाई जो फिल्म है उसको ए सर्टिफिकेट मिला था, और रंगा जो फिल्म थी उसके अंदर भी ए सर्टिफिकेट मिला था। बट लोकेश कनकराज के डायरेक्शन की पहली फिल्म है जिसको ए सर्टिफिकेट मिला है। तो कन्फर्म मान सकते हैं कि भयंकर तरीके से खून खराबा थिएटर के अंदर होने वाला है। 18 साल से कम एज के नए देखें, क्योंकि आपको डर लग सकता है कुछ ऐसा ही यहाँ पर होने वाला है। फिल्म की स्टोरी को बात करें तो फिल्म की स्टोरी मान सकते हैं कि तस्करी व एक गैंगस्टर के बदला लेने, रिवेंज पर आधारित होने वाली है। और ओवरसीज़ मार्केट से भी इस फिल्म 40 करोड़ की भाई ओपनिंग ले सकती है, कन्फर्म मान सकते हैं। ये एक ऐसी फिल्म है जो लोकेश कनकराज की पिछली फिल्म तिल्ली हो जिसने 150 करोड़ कमाए थे, वो रिकॉर्ड भी बोना साबित होने वाला है। यानी कि लोकेश कनकराज मान सकते हैं कि अपनी मूवी का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। और ये भी कन्फर्म मान सकते हैं कि साउथ तमिल की ये एक ऐसी फिल्म है जो वनडे का रिकॉर्ड भी बनाएगी, ओवरसीज़ का रिकॉर्ड बनाएगी, और मान सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड भी बनाने वाली है। फर्स्ट मूवी होगी जो तमिल सिनेमा के अंदर शायद 1000 करोड़ लोडिंग मान सकते हैं। तो इस फिल्म को लेकर हाइप काफ़ी ज़बरदस्त है। और बाकायदा इस फिल्म के जो डिजिटल राइट्स हैं उनको बेचकर ये मूवी पहले भी बहुत ज़्यादा कलेक्शन कर सके। अगर इस मूवी के डिजिटल म्यूज़िक व सैटेलाइट राइट्स देखें
तो 250 करोड़ के इसने भाई पहले बेच दिए। वहीं पर इस फिल्म के जो इंटरनेशनल राइट्स हैं वो भी 68 करोड़ के बिक चुके हैं। तो मान सकते हैं कि भैया ये बहुत बड़ी फिल्म है और फर्स्ट डे ये फिल्म 150 करोड़ से ऊपर कमाने वाली है। बाकी आपने टिकट बुक की है नहीं की है, या आप फर्स्ट डे कौन सी फिल्म देखने जा रहे हो, वॉर 2 देखने जा रहे हो या ये फिल्म देखने जा रहे हो, लिखिए भाई कमेंट बॉक्स में।